नमस्कार साथियों। बहादुरगढ़ से आसोदा तक मेट्रो कॉरिडोर को एक तरीके से हरियाणा सरकार ने संवैधानिक रूप से मंजूरी देने का कार्य किया है। यह मेट्रो कॉरिडोर 11 किलोमीटर लंबी परियोजना होने वाली है और इसके अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को हरियाणा सरकार ने मंजूरी देने का कार्य किया है। इसको लेकर लोगों के मन में दो कंफ्यूजन है। पहला, बहादुरगढ़ से आसोदा तक मेट्रो कॉरिडोर पर 3 स्टेशन बनेंगे और दूसरा कंफ्यूजन है बहादुरगढ़ से आसोदा मेट्रो कॉरिडोर पर 6 स्टेशनों का निर्माण कार्य होगा। पूरे स्टेशनों की पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो को देखते रहें हमारे साथ। नमस्कार साथियों। दिल्ली मेट्रो विस्तारीकरण परियोजना आसोदा गांव के क्षेत्र तक जाने वाली है, यानी कि बहादुरगढ़ शहर की ग्रीन लाइन मेट्रो का विस्तार हरियाणा सरकार द्वारा पिछले दिनों की गई एक मीटिंग में मंजूर करने का कार्य किया गया है। वर्तमान के बहादुरगढ़ शहर को दिल्ली मेट्रो लाइन ग्रीन लाइन मेट्रो के माध्यम से कनेक्ट करने का कार्य करती है और ब्रिगेडियर होशियार सिंह यहाँ पर बहादुरगढ़ की ग्रीन लाइन का पहला स्टेशन है जो बहादुरगढ़ के क्षेत्र से शुरू होता है। यहाँ के लोगों की काफ़ी डिमांड रही है कि बहादुरगढ़ तक आने वाली ग्रीन लाइन मेट्रो जो कि दिल्ली मेट्रो का पार्ट है, इसे बढ़ा करके सापला और रोहतक तक शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन कई सर्वेज हुए, कई रिपोर्ट्स आई, लेकिन अंतिम फैसला यह लिया गया कि ये जो वर्तमान का स्टेशन है यहाँ से सापला तक मेट्रो संभव नहीं है। लेकिन पिछले वर्ष उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल ने वायदा किया था कि बहादुरगढ़ से ग्रीन लाइन मेट्रो को आगे बढ़ा करके केएमपी के नज़दीक आसोदा मांडोठी इंटरचेंज के आसपास में अंतिम स्टेशन बना करके एक नया स्वरूप इस मेट्रो परियोजना को दिया जाएगा। जिस प्रकार अब वर्तमान में नायब सिंह सरकार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक मीटिंग के दौरान बहादुरगढ़ मेट्रो के अंतिम सर्वे को मंजूरी देने का कार्य किया, यानी कि बहादुरगढ़ मेट्रो बनाने के लिए एक जो फाइनल टच करने के लिए एक विशेष सर्वे किया जाता है, उस सर्वे को लेकर के उन्होंने मंजूरी देने का कार्य किया। जिसके अनुसार अभी स्टेशनों की स्थिति की अगर बात करें तो वो क्लियर नहीं हो पाई है कि कहां पर कौन सा स्टेशन बनेगा, लेकिन कुछ संभावित ऐसे स्टेशन हैं जो लगभग बनने तय हैं, जो बिल्कुल लगभग फाइनल है। वैसे बात करें ब्रिगेडियर होशियार सिंह से लेकर के, यानी कि वर्तमान के मेट्रो स्टेशन से लेकर के ये पूरा रोड साखोल के बाद इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 16-17 बहादुरगढ़, इसके बाद जाखोदा गांव और जाखोदा से आगे बढ़ता हुआ मुख्य मार्ग पर आसोदा मांडोठी के नज़दीकी सीमाई क्षेत्र में केएमपी का जो टोल प्लाजा है उसके आसपास के एरिया तक मेट्रो स्टेशन जाएगा, यानी कि केएमपी के इंटरचेंज तक। यहाँ तक ये पूरा रूट 11 किलोमीटर लंबा पड़ता है। अगर मेट्रो के स्टेशंस की बात करें तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी लगभग 1 से 1.5 या 2 किलोमीटर तक की होती है। तो उस हिसाब से अगर 11 किलोमीटर का एवरेज हम निकाला जाए तो यहाँ पर 6 स्टेशन प्रस्तावित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स जो कि अभी हम पुष्टि नहीं कर पाएंगे वो रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार फर्स्ट फेज के अंदर 3 स्टेशनों का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिनमें बहादुरगढ़ से लेकर के आसोदा केएमपी इंटरचेंज तक पहला जो स्टेशन होगा वो ब्रिगेडियर होशियार सिंह से आगे बढ़ती हुई मेट्रो कॉरिडोर ओमेक्स सिटी और सेक्टर 16 के इंडस्ट्रियल एरिया के लिए एक स्टेशन बनाया जाएगा, जिसके बारे में चर्चा चल रही है। इसके बाद दूसरा स्टेशन किसान चौक जाखोदा, यानी कि उस चौक पर बनाया जाएगा जहां से बहादुरगढ़ का बाईपास है, जो बाईपास दक्षिणी बाईपास निकल जाता है इसके नज़दीक, यानी कि जाखोदा गांव में। और तीसरा स्टेशन आसोदा केएमपी इंटरचेंज पर। लेकिन जो 11 किलोमीटर का पूरा रूट तय किया गया है उसके अनुसार इस रूट पर 6 स्टेशन होना प्रस्तावित नजर आ रहा है, जिनमें संभावित स्टेशनों की अगर हम बात करें, पहला जो स्टेशन होगा ये मेट्रो कॉरिडोर शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह से आगे बढ़ती हुई जाएगी, जिनमें 6 स्टेशन प्रस्तावित नजर आ रहे हैं। नंबर 1, पहला स्टेशन
देवीलाल पार्क साखोल जहां पर शुरू होता है वहां से स्टार्ट किया जाएगा। इसके बाद ये कॉरिडोर आगे बढ़ता हुआ ओमैक्स सिटी के पास दूसरा स्टेशन, नंबर 3 तीसरा स्टेशन सेक्टर 16 बहादुरगढ़ के पास, चौथा स्टेशन सेक्टर 17 बहादुरगढ़ के पास। इसके बाद पांचवा स्टेशन L&T कंपनी है जो मेन रोड पर उसके पास। उसके बाद छठा स्टेशन केएमपी इंटरचेंज आसोदा मांडोठी के पास बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार ये पूरा का पूरा मेट्रो कॉरिडोर प्रस्तावित किया गया है। कई करोड़ों की लागत से ग्रीन लाइन मेट्रो का विस्तार आखिरकार रोहतक क्षेत्र की तरफ होने लगा है, यानी कि रोहतक तक ग्रीन लाइन मेट्रो एक तरीके से बढ़ती हुई जा रही है। अभी देखने का विषय होगा हरियाणा सरकार इस मेट्रो परियोजना पर कब तक कार्य कर पाएगी, कितना कार्य कर पाएगी, क्या अगले साल तक बहादुरगढ़ की ग्रीन लाइन का मेट्रो प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर बनना संभव हो जाएगा। कौन सा स्टेशन यहां पर बनना चाहिए, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दर्ज करने का कार्य जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।